हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो है मेरे एआई एमएल कोर्स की लॉन्च के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं अपना एआई और एमएल का कोर्स लॉन्च करूंगा। लेकिन जिनको कोर्स नहीं भी लेना ना, उनके लिए भी बहुत कुछ है इस वीडियो में। उनके लिए क्या है, उनके लिए है कि लास्ट में मैं आपको अपनी जो एआई एमएल जो मेरी पेड वर्कशॉप हुई थी उसकी मैं फ्री रिकॉर्डिंग दूंगा आपको लास्ट में। ठीक है, और साथ ही आपको 4 डेमो फ्री वीडियोज भी मिलेंगी, जिससे कि आप समझ सकते हो मेरी पढ़ाने की टेक्निक कैसी है, और मतलब एक आप उसको एनालाइज कर सकते हो फ्री में। ठीक है, डेमो वीडियोज मिलेंगी और लास्ट में आपको पूरा एक कंटेंट मिल जाएगा कि आपको अगर खुद से भी पढ़ना है तो आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि ये चीज़ें पढ़नी है, तो पूरा सिलेबस भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अगर आपको ये कोर्स बाय नहीं भी करना है तब भी आप ये पूरा वीडियो देखो, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें लास्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अगर आपको याद हो तो कुछ महीने पहले ना मैंने अपने दूसरे जो चैनल है मेरा थैंक कोडिंग वाला चैनल, उस पर मैंने ना एक सीरीज स्टार्ट की थी नोट जेएस की। उस पर मैंने नोट जेएस पढ़ाना स्टार्ट किया था फ्री में, और मैंने कुछ उसमें वीडियोस भी डाली थी। बट सडनली मैंने उस पर वीडियो डालना बंद कर दिया था, और उसके बाद स्टूडेंट्स ने बहुत मेरे से पूछा कि सर वीडियो आप क्यों नहीं डाल रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने गुस्सा भी किया कि सर आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, उस पर नोट जेएस की सीरीज कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको ना रीजन बता दूं, रियल रीजन क्या था। ठीक है, उसमें रीजन ये था गाइज कि जब मैं नोट जेएस पढ़ाने लगा ना, तो मेरे को कुछ ऐसी चीजें पता चली कि यार जो मार्केट है ना वो धीरे धीरे अपना एआई एमएल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो मेरे को जो मतलब मैं कुछ एनालाइज करता हूँ, कुछ मीटिंग्स का भी पार्ट हूँ या जो भी कुछ है, तो मेरे को समझ में आने लगी चीज़ है कि यार जो मेरा टाइम है ना वो नोड जेएस की जगह पे मेरे को अब एआईएमएल पे देना चाहिए, कि फ्यूचर इज एआईएमएल। ठीक है, इट डजंट मीन कि नोड जेएस आपको नहीं करना है, लेकिन मेरे पास क्योंकि लिमिटेड टाइम था तो मेरे को वो लिमिटेड टाइम में नोड जेएस पे नहीं दे सकता था, क्योंकि वो नोड जेएस के ऑलरेडी फ्री और पेड रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में बहुत सारे। तो मेरे को समझ में आने लगा कि एआईएमएल में जाना ही पड़ेगा मैं एज ए डेवलपर सबको मोस्टली। ठीक है, तो उसके बाद मैंने एआईएमएल खुद से मैं पढ़ना स्टार्ट किया, अपने लिए पर्सनली पढ़ना स्टार्ट किया। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था रोड मैप वीडियोज, आप अगर आप देखते हो ना तो रोड मैप जब आप कोई कोर्स बाय करने जाते हो पढ़ने के लिए, ठीक है, तो पढ़ने के लिए जाते हो ना, तो मैंने क्या किया कि यूडेमी से गया, और यूडेमी से मैंने भी रैंडमली कोर्स कोई बाय कर लिया। ठीक है, जो भी कोर्स मेरे सामने आया मैंने बाय कर लिया। कोई मैथ पढ़ा रहा था एआईएमएल से रिलेटेड, वो भी मैंने बाय कर लिया। कोई कुछ पढ़ा रहा था मैंने बाय कर लिया। और मेरे को ना खुद ऐसे था कि मैं इनमें से सब में से निकालूंगा कि रियल में क्या करना चाहिए एआईएमएल में। लेकिन गाइस सही बताऊं तो मेरे को वो सारे कोर्स ना, मतलब मेरे को तो सही नहीं लगे ज़्यादा कुछ, क्योंकि वो ना उस पर्सपेक्टिव से बना रखे थे कि अगर किसी को डेटा साइंस स्टार्टिंग से कोई कर रहा है तो उसके हिसाब से बना रखे थे। क्योंकि मैं मंच टेक से बिलोंग करता हूं, तो मैं मंच टेक से अगर उधर जाते हैं ना, क्योंकि मेरे पाइथन का बैकग्राउंड भी नहीं है, तो उधर से जब उधर मूव करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के मन में। तो वो उस वे में कोई कोर्स नहीं बता रहा था कि एक फ्रंट एंड डेवलपर है या कोई एक फ्रेशर है जो उधर डेटा साइंस में मूव करना चाह रहा है या एआई एमएल सीखना चाह रहा है। तो वो मेरे को ना गैप फील हुआ कि यार ऐसा कोई इस तरह कोई कोर्स नहीं लगा मेरे को। मैंने बहुत सारे कोर्स ट्राई किए, सच बता रहा हूँ। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार इसमें फिर मैं ये चीज़ें ना अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अभी बताता था, तो मैंने बताया कि यार मैं अपना चैट जीपीटी से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने खुद से पढ़ना स्टार्ट किया उन चीज़ों को, तो मेरे को समझ में आया कि यार ये चीज़ें इस तरह जो इन्होंने कोर्स में बताई है, इससे बेटर तो ऐसे बता सकते थे हम। तो मेरे को लगा कि यार ये जो फ्यूचर में और बच्चे भी सीखेंगे तो उनके लिए भी कोई ऐसा कोर्स होना चाहिए जो सिंपल हो और टू द पॉइंट हो और इफेक्टिव हो और इंटरव्यू और जॉब ओरिएंटेड हो। ठीक है, क्योंकि मैंने कई देखा था, कई लोग क्या करते हैं, कोर्स की ना लेंथ बढ़ा करने के लिए पाइथन ही पढ़ाए जाते हैं। वो पाइथन के ही 15-20 लेक्चर बना देते हैं जस्ट की कोर्स की लेंथ बढ़ाना। बट डेटा साइंस में उतनी पाइथन नहीं चाहिए आपको, वो फिर एक लेवल के बाद चाहिए होती है कोई फ्रेमवर्क वगैरह, फ्लास्क और ये सब, फास्ट एपीआई वगैरह। लेकिन पाइथन आप डेटा साइंस एआईएमएल के लिए आपको इतनी ज्यादा पाइथन नहीं चाहिए। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ऐसा अगर एक क्रिस्प कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो कि अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, बच्चा फ्रेशर है या कोई भी बिगनर है, तो वो स्टार्ट कहाँ से करेगा उसमें। ठीक है, तो मेरे को वो चीज़ गैप लगी, तो उसी के लिए मैंने फिर कोर्स बनाना स्टार्ट किया। तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट भी किया था, तो वही कोर्स मैं आज लॉन्च कर रहा हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो आप उस कोर्स के बारे में जानने के लिए, आपको लास्ट में फ्री वीडियोज मिलेंगी। मेरी जो एआईएमएल की जो फ्री जो वेबिनार था, जो पेड वेबिनार, उसकी मैं फ्री में रिकॉर्डिंग भी दूंगा। तो जल्दी से आपको लैपटॉप पे लेके चलता हूँ। कोर्स कैसे आप बाय कर सकते हो, कैसे आप उसमें कंटेंट क्या क्या होगा वो पूरा डिस्कस करते हैं। जल्दी से मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूँ अभी। देखो, सबसे पहले आपको जाना है इस पर atechlead.in। ठीक है, atechlead.in, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा सारा, डोंट वरी। atechlead.in पे जाना है। ठीक है, जब आप इस पे जाओगे तो आपको ये वाली वेबसाइट दिखाई देगी मेरी, और नेक्स्ट स्टेप फॉर योर करियर मशीन लर्निंग। ठीक है, ये वाला, ठीक है, मशीन लर्निंग का है। ओके, ये सब यहाँ पे स्टैंडर्ड है, तो टेम्पलेट है, कोई नहीं, इस पर आपको ध्यान नहीं देना। आपको आगे जाना है कोर्स बाय करने के लिए, आपको गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो गए इस वाले पेज पे। ये है कोर्स वाला पेज, इसमें आपको होम पेज पे ही दिखाई दे जाएगा। ये है हमारा एआई एंड एमएल सिंप्लीफाइड, ठीक है, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस कोर्स। ठीक है, तो गाइज इसका जो प्राइस रखा है ना मैं अब ये डिटेल बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले आगे चलते हैं, व्यू डिटेल्स पे जाओ। इसमें व्यू डिटेल्स पे गए, ओके,
प्राइस की बाद में बात करेंगे, पहले हम इसका कंटेंट देखते हैं, ठीक है। ओके, तो ये है आर यू रेडी टू ब्रेक इनटू द वर्ल्ड ऑफ मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, ठीक है। ये सब इंट्रोडक्शन देने के बाद अब फोकस करते हैं कोर्स कंटेंट पे। तो कोर्स कंटेंट में देखो, कोर्स कंटेंट में क्या होगा, ये 3 वीडियो आएंगी पर वीक, ठीक है, वो डिटेल में बताऊंगा अभी, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या होगा। देखो कोर्स कंटेंट में क्या होगा, पहले इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहले, उसमें वेलकम वीडियो, फिर व्हाट इज़ AI/ML DL न्यूरल नेटवर्क क्या होगा, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होगा वो हम बताएंगे। उसके बाद हाउ मशीन वर्क्स, हाउ मशीन लर्न, ठीक है, मशीन कैसे लर्न करती है वो हम देखेंगे। उसके बाद सुपरवाइज वर्सेज अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, उसमें डिफरेंस देखेंगे। फिर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ ML, कौन कौन से प्रोडक्ट में ML यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम गेटिंग रेडी, ये हमारा जो सेटअप वगैरह करना है, वो एनवायरमेंट सेटअप करना है, वो सब पे देखेंगे। सेकंड उसके बाद गेटिंग रेडी में देखेंगे एनवायरमेंट सेटअप कैसे करेंगे, पाइथन का कैसे करेंगे, वर्चुअल एनवायरमेंट कैसे बनाएंगे, वो सब चीज़ देखेंगे। उसके बाद बेसिक्स ऑफ पाइथन, ठीक है, तो इसमें पाइथन का बेसिक्स पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि आपको मतलब पाइथन अगर नहीं भी आती 0 से तब भी आप सीख जाओगे, ठीक है। तो इसमें इतनी ही पाइथन बताई जाएगी जितनी इस डेटा साइंस कोर्स के लिए जरूरत है, ऐसा नहीं आपको सारी पढ़ा दी जाएगी पाइथन, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे जुपिटर नोटबुक क्या होती है, जुपिटर नोटबुक कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद गूगल कोलैब क्या होता है, गूगल कोलैब का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम आगे इसमें पूरे प्रोजेक्ट में, गूगल कोलैब को सीखेंगे कि वो क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं उसको। उसके बाद पांडास लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे, उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, क्या क्या है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। फिर पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करके हम डेटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे, डेटा को कैसे प्री प्रोसेस करते हैं यूज़ करने से पहले मॉडल के अंदर। उसके बाद हम स्टैटिस्टिक देखेंगे कि स्टैटिस्टिक के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, क्या क्या होती है, वो सब चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में, एक वीडियो में कवर कर देंगे। उसके बाद हम मैटप्लोटलिब है वो पढ़ेंगे, मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी है जो उससे हम ग्राफ कैसे और विजुअल्स कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। उसके बाद नमपाई लाइब्रेरी है जो नमपाई के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं, क्या क्या उसके पास एट्रीब्यूट्स हैं, वो सब चीज़ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद साइकिट लर्न के बारे में जानेंगे, साइकिट लर्न लाइब्रेरी है जो कि मॉडल को ट्रेनिंग और पूरा इवैल्यूएशन वगैरह में काम आती है, तो उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट के बाद आता है यहाँ पे अपना पूरा सेटअप हो गया, पूरा एनवायरनमेंट पूरा सब सेट हो गया, लाइब्रेरी वगैरह आपने जान लिया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ से आप रेडी हो, ठीक है। उससे पहले हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि कॉमन कॉन्सेप्ट है जो हर मॉडल में यूज़ होंगे और जो बहुत ज़्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ML लाइफ साइकिल क्या होता है वो हम देखेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ ए मॉडल, मॉडल क्या है वो देखेंगे हम, व्हाट इज़ ए मॉडल, और उसके बारे में जानेंगे। फिर फीचर्स एंड टारगेट्स क्या होते हैं वो, उसमें डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट में कैसे हम डिवाइड करते हैं वो सब क्या होता है वो देखेंगे। फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है वो देखेंगे। लेबल एनकोडिंग, कैटेगरिकल एनकोडिंग, वन हॉट एनकोडिंग, फीचर स्केलिंग, मॉडल ट्रेनिंग, ग्रेडियंट डिसेंट, एपॉक्स क्या होती है वो सब देखेंगे। उसके बाद आता है मॉडल इवैल्यूएशन, उसमें हम देखेंगे हाइपर पैरामीटर्स क्या होते हैं, ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है, प्रिसीजन एंड रिकॉल क्या होता है, और MSE क्या होता है, ठीक है, ये सब देखेंगे। उसके बाद डेटा सेट में जाएंगे, डेटा सेट के बारे में जानेंगे। व्हाट आर डेटा सेट्स क्या होते हैं, सम पॉपुलर डेटा सेट जो बार बार मशीन लर्निंग में क्लासिकल जो बिल्कुल पॉपुलर डेटा सेट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर क्या है साइकिट लर्न के जो डेटा सेट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर कैगल के जो डेटा सेट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर हगिंग फेस के डेटा सेट के बारे में जानेंगे। फिर UCI रिपोजिटरी जो प्रोवाइड करती है उसके बारे में जानेंगे डेटा सेट के बारे में। फिर डेटा फ्रॉम APIs, कई बार क्या होता है कि डेटा हमें API से लाना पड़ता है तो उसके बारे में जानेंगे, वो कैसे लाते हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद अगर कई बार हमें वेब स्क्रैप करके भी डेटा लाना पड़ता है तो वेब स्क्रैपिंग के थ्रू हम कैसे डेटा लेके आएंगे वो भी हम देखेंगे इसमें, ठीक है। तो डेटा सेट में पूरा आपको अच्छे से आ जाएगा, डेटा सेट के साथ पूरा खेलना आ जाएगा अच्छे से। उसके बाद हम देखेंगे सुपरवाइज लर्निंग। ये सुपरवाइज लर्निंग यहाँ से हमारी बिल्कुल कोर मशीन लर्निंग स्टार्ट होती है, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। फिर लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम के बारे में समझेंगे। फिर जब पहला एल्गोरिथम हम कर लेंगे उसके बाद हम मॉडल को सेव कैसे करते हैं और रीलोड कैसे करते हैं वो चीज़ भी देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम समझेंगे। फिर KNN एल्गो करेंगे, फिर डिसीजन ट्री एल्गो करेंगे, फिर रैंडम फॉरेस्ट एल्गो करेंगे, फिर SVM करेंगे, फिर ग्रेडिएंट बूस्टिंग करेंगे। तो ये सारे एल्गोरिथम है जो ये सुपरवाइज लर्निंग के लिए बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो ये वाले सारे हम देखेंगे प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है। उसके बाद अनसुपरवाइज लर्निंग है, उसमें अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या क्या करेंगे हम, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन में डिफरेंस देखेंगे। फिर के मीन्स क्लस्टरिंग क्या होती है वो देखेंगे। DB स्कैन क्या होता है वो देखेंगे। PCA देखेंगे और TSNA देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे भी एल्गोरिथम है, ये भी हम अनसुपरवाइज लर्निंग में सीखेंगे, ठीक है। तो ये जब हम सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग सीख लेंगे उसके बाद हम जाएंगे मॉडल को डिप्लॉय करने पे, ठीक है। मॉडल को डिप्लॉयमेंट करने पे, और डिप्लॉय जब हम करेंगे तो उसमें सीरियलाइजेशन क्या होती है वो देखेंगे। मॉडल को हम REST API में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे, और डिप्लॉय करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। ये करने के बाद गाइज आप पूरा सब कुछ एंड टू एंड आप मशीन लर्निंग अच्छे से सीख जाओगे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट करेंगे, 2 प्रोजेक्ट करेंगे, पहला प्रोजेक्ट और दूसरा प्रोजेक्ट भी बिल्कुल यूनिक होगा और इंडस्ट्री लेवल पे होगा। कोई अच्छा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, 2 प्रोजेक्ट, ठीक है, बढ़िया वाला मशीन लर्निंग के सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके, ठीक है। उसके बाद है इंटरव्यू क्वेश्चंस, डिस्कशन ऑन इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा हम सीख लेंगे तब हम इंटरव्यू क्वेश्चंस को पकड़ेंगे, ChatGPT से इंटरव्यू क्वेश्चंस निकालेंगे बहुत सारे और हम देखेंगे कि हमने वो सब कर लिया है कि नहीं कर लिया, ठीक है। तो एक वो वेरीफाई भी हो जाएगी वो चीज़ें, तो सब हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो
अभी हम इसकी हाइलाइट्स देखते हैं। ये तो मैंने आपको कंटेंट दिखा दिया पूरा, इसमें पूरा मशीन लर्निंग कवर हो जाएगा। अगर आप कोर्स नहीं भी बाय करना चाहते तो आप इसी ऑर्डर में अपना सीख लेना, मशीन लर्निंग खुद से सीख सकते हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हाइलाइट्स क्या है इस वाले कोर्स की। तो हाइलाइट्स है कि टोटल इसमें 60+ वीडियोज़ होंगी। 60 वीडियोज़ तो मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन 60 से भी ज़्यादा होने वाली है ये वीडियोज़, क्योंकि अगर आप ये टॉपिक भी काउंट करोगे ना तो 60 से ज़्यादा तो टॉपिक है, ये वाले सारे टॉपिक 60 से ज़्यादा है। हर एक टॉपिक कई अगर बड़ा टॉपिक है तो मल्टीपल वीडियोज़ में भी आएगा, क्योंकि वीडियो के साइज़ में 1 घंटे से कम ही रखूँगा, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं करूँगा। तो उसमें क्या होगा कि एक टॉपिक कई बार डिवाइड भी होगा। जैसे डेटा प्री प्रोसेसिंग है तो वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा पूरा टॉपिक है, ठीक है। तो इस तरह मल्टीपल वीडियोज़ होंगी, तो 60+ वीडियोज़ होंगी इसमें, और 2 प्रोजेक्ट्स विल बी इन दिस कोर्स, ठीक है, ये होगा। उसके बाद 3 वीडियोज़ विल बी अपलोडेड पर वीक। 3 वीडियो होंगी, वो ऑल्टरनेट डेज पे आती रहेंगी, जैसे एक मंडे आई, एक वेंसडे आई और एक फ्राइडे आई, ठीक है। तो इस तरह करके, ताकि आपको सीखने का भी मौका मिलता रहे, ठीक है। और जब ये कोर्स पूरा जब ये खत्म हो जाएगा तब ये पूरी सारी रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास एक्सेसिबल होंगी, तो आप वीडियो आराम से कभी भी देख सकते हो, ठीक है। अभी के लिए, क्योंकि अभी ये चल रहा है कोर्स, तो अभी मैं 3 वीडियोस पर वीक ही डाल पाऊंगा, ठीक है। ओके, क्योंकि मैं वीकेंड पे शूट करूंगा, फिर मैं डाल दूंगा उनको वीक पे धीरे धीरे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वी विल टेक अप्रोक्स 5 मंथ्स टू कंप्लीट होल कोर्स, ठीक है। हम 5 मंथ करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा और जल्दी करें, पर 5 मंथ आई थिंक लग जाएगा। प्रोजेक्ट भी बनाना है, क्योंकि 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो इसमें लग जाएगा 5 मंथ्स, ठीक है। क्योंकि मैं कोई जल्दबाजी में नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा पूरा मेन मोटिव होगा कि आपको मैं सिखा दूँ वो चीज़ें, ठीक है। अब इसके बाद ये सारे क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वही मैं यहाँ पे बता देता हूँ। नो मैथ रिक्वायर्ड नीडेड, ठीक है। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैथ नहीं आता, हमें 10th का मैथ आता है, हमें ये नहीं आता, मैथ अच्छा नहीं लगता। तो मैथ सीखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत मैथ चाहिए होता है, वो वहाँ पे ही पढ़ लेंगे। जब हम इतनी दुनिया भर की चीज़ें पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मैथ भी पढ़ लेंगे। वहाँ पे आपको हज़ारों फॉर्मूले नहीं याद करने, 1-2 चीज़ करनी है आपको। प्लस में कुछ लाइब्रेरीज के फंक्शन है जो मैथ से रिलेटेड बने हुए हैं, वो यूज़ करने हैं। तो आपको मैथ ज़्यादा नहीं चाहिए, तो डोंट वरी, मैथ की टेंशन नहीं है। अब है कि नो प्रायर नॉलेज ऑफ AIML और पाइथन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ऐसी कोई नहीं है कि आपको AIML आनी चाहिए पहले से, पाइथन आनी चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, अब है कि फ्री AIML वेबिनार रिकॉर्डिंग इंक्लूडेड इन दिस कोर्स, ठीक है। ओके, तो मैं अभी बताऊँगा वो फ्री आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी बताऊँगा अभी, ठीक है। अब है इन द लास्ट वी विल डू इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर AIML, ये मैंने बता दिया है। उसके बाद नो स्पेसिफिक मशीन नीडेड, ऑल कोड विल बी रन ऑन क्लाउड, सो डोंट वरी अबाउट मशीन। हाँ, एक ही क्वेश्चन होता है बच्चों का कि मशीन हमारे पास उतनी अच्छी नहीं है तो हम क्या कर पाएंगे मशीन लर्निंग समथिंग। तो मोस्टली जो कोड हम रन करेंगे वो गूगल कोलैब पे करेंगे, जिससे कि गूगल कोलैब हमें GPU वगैरह प्रोवाइड करता है। जिसको नहीं पता भी मैं मतलब इस कोर्स में पता चल जाएगा, तो वो फ्री है वो, डोंट वरी। तो सारा सब कुछ उसी में हो जाएगा, तो ऑनलाइन चलेगा सब कुछ। मतलब एक एडिट, अगर किसी को नहीं पता तो गूगल कोलैब एक काइंड ऑफ एडिटर है गूगल की तरफ से, जो कि AIML में के लिए GPU वगैरह और हाई एंड मशीन्स ऑफर करता है फ्री में, ठीक है। तो वो हम यूज करेंगे, तो उसके लिए आपको एक नॉर्मल कोई भी मशीन आपकी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। अब उसके बाद कोड स्निपेट्स विल बी प्रोवाइड फॉर ईच कॉन्सेप्ट। हाँ, जैसे कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसके बाद हम उसका कोड स्निपेट उससे रिलेटेड वो भी अपलोड करूँगा, जिससे कि आप उसको रन करके देख सकते हो, ठीक है। गूगल कोलैब का लिंक दे दूँगा, गूगल कोलैब बना के दे दूँगा, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली रन कर सकते हो उसको और देख सकते हो, उसमें थोड़ा चेंजेस करके आप समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स इफ स्टूडेंट्स हैव सम डाउट आई विल री रिकॉर्ड दोज टॉपिक्स इन डिटेल। ओके, तो गाइज जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं सोच रहा हूँ एक मतलब मैं वोटिंग वगैरह करूँगा, कुछ ऐसा करूँगा जिससे कि अगर आपको जो कॉमन टॉपिक है जिसमें सबको डाउट है, उन कुछ टॉपिक्स को दोबारा भी री रिकॉर्ड करने का हम सोच सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि यही है तो ये रिकॉर्ड करते रहेंगे, ठीक है। ओके, और फ्यूचर में भी इवन कुछ भी नया आता है तो वो भी इसमें एडेड मैं करता रहूँगा, ऐसा नहीं है। इस कोर्स को मैं अपडेटेड रखूँगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने ये नहीं लिख रखा कि इसका एक्सेस ना आपको 3 ईयर्स का मिलेगा, ये मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया। कोर्स का एक्सेस आपको 3 ईयर्स के लिए रहेगा, तो आई थिंक 3 ईयर्स इनफ है टाइम पढ़ने के लिए। जिसने 3 साल में भी नहीं पढ़ा है कोर्स, वो फिर आगे भी नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। तो 3 साल से ज़्यादा लाइफ टाइम का रखते हैं बच्चे। लाइफ टाइम तो वैसे भी इसका यूज ही नहीं रहेगा, क्योंकि चीज़ें इतनी फास्ट अपडेट हो रही है ना कि कि तुम अगर 5 साल के बाद आपको ये आउटडेटेड कोर्स लगेगा, क्योंकि वो चीज़ आज के हिसाब से पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो लाइफ टाइम बच्चे मांगते हैं, लाइफ टाइम कोई सेंस थोड़ी बनता है। आप आज से 10 साल बाद ये कोर्स थोड़ी पढ़ रहे होगे, ये सब चीज़ें आगे बढ़ चुकी होंगी, AIML भी बहुत सारा, ठीक है। तो 3 साल इनफ है उस कोर्स को करने के लिए, और मेरे हिसाब से ठीक है वो टाइम, ठीक है। ओके, और एक कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड। हाँ, कंप्लीट होने के बाद आपको कोर्स कंप्लीट करने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। और मोबाइल ऐप विल बी लॉन्च्ड इन 1 मंथ विद नो एक्स्ट्रा चार्ज फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी मोबाइल ऐप पे भी काम चल रहा है, तो मोबाइल ऐप भी लॉन्च हो जाएगी 1 महीने के अंदर। तो मोबाइल ऐप के लिए कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना, तो मोबाइल ऐप आने के बाद आपको इसी फीस में आपको मोबाइल ऐप का लिंक भी दे दिया जाएगा, वहाँ पे भी आप लॉगिन कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो गाइज आपने ये देख लिया है। अब मैं तो बता दूँ थोड़ा सा डेमो वीडियोज़ के बारे में।
डेमो वीडियोज़ का है, ठीक है। तो गाइज ये है डेमो वीडियोज़। इसमें डेमो वीडियोज़ में देखो ये आपको फ्री है, जब आप कोई वीडियो आप फ्री ये वाली देख सकते हो डेमो वीडियो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। AI एंड ML वेबिनार रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग है जो मेरा पेड वेबिनार हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग है। तो ये अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के और मतलब रजिस्टर करके आपको फ्री में आप देख सकते हो। ये वाली पूरी 2 घंटे से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग है। ये रिकॉर्डिंग मेरे हिसाब से सबको देखनी चाहिए। आप लोग कोर्स बाय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग आपको जरूर देखनी चाहिए। इस रिकॉर्डिंग से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इस रिकॉर्डिंग से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि भाई AI ML से जो भी रिलेटेड आप क्वेश्चन है ना कि सर हमें ये नहीं पता, हमें ये डाउट है, तो वो सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे और आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा कि AI ML कैसे काम मतलब कैसे वो करता है। मतलब AI ML से रिलेटेड फ्यूचर क्या होने वाला है, जो भी बच्चों के डाउट्स होते हैं वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये रिकॉर्डिंग सबको देखनी चाहिए। ये अराउंड 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो 2-2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है, ये सबको देखनी चाहिए। उसके बाद है कि व्हाट इज़ ए मॉडल, ये भी वीडियो फ्री है। और उसके बाद मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल है, ये भी वीडियो फ्री है। और हाउ मशीन लर्न, ये भी वीडियो फ्री है। तो ये 4 वीडियो आप पूरी देख सकते हो और ये फ्री में आप लॉगिन करके देख सकते हो। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का पैटर्न समझ में आता है तो आप ये कोर्स बाय कर सकते हो। अब आते हैं इसके प्राइस के ऊपर। तो गाइज इसका जो प्राइस मैंने स्टार्टिंग में रखा था वो था 4,999 प्राइस था इसका, ठीक है। लेकिन अभी मैंने अर्ली बर्ड के हिसाब से या अभी लॉन्च के हिसाब से मैंने इसका प्राइस बिल्कुल मिनिमम रखा है, 2700 रखा है इसका प्राइस। और ये प्राइस भी मैंने, क्योंकि इसमें क्या है कि जो प्लेटफॉर्म जो मैं यूज़ कर रहा हूँ जिस पे मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है वो प्लेटफॉर्म भी अपना कमीशन लेता है पर सेल पे, तो उसको भी मैंने देना होता है। प्लस में कुछ टैक्सेस भी लगते हैं। प्लस में इसी प्राइस के अंदर एक मोबाइल ऐप भी बनवा रहा हूँ मैं, तो उसके लिए भी पैसा जाना है उनको, ठीक है। तो ओवरऑल जैसे बाकी कोर्स सेलर होते हैं ना उनका खुद का प्लेटफॉर्म होता है होस्ट करने के लिए, मेरा ऐसा नहीं है। मैंने रेंटेड प्लेटफॉर्म मान सकते हो, तो वहाँ से मैंने उनको भी मेरे को पे करना होता है। तो इससे ज़्यादा मैं कम नहीं कर सकता। ऑलरेडी आई थिंक ये बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है। आई थिंक इस यूट्यूब पे इस प्राइस में कोई लॉन्च नहीं कर रहा है कोर्स, तो ये वाला रीजनेबल प्राइस है। लेकिन गाइज ये प्राइस ना अभी जुलाई तक रहने वाला है 1 वीक के लिए। फिर 1 अगस्त से ना थोड़ा सा बढ़ जाएगा प्राइस ये, ठीक है। ज़्यादा नहीं बढ़ेगा पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो अगर आपने लेना है तो आप 1 वीक में ले लोगे तो आपको इसी प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। तो यही था गाइज इस वीडियो में। अगर आपको बाय करना है तो इस पर क्लिक करोगे। बाय करने के बाद आप कुछ भी रजिस्टर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालो और उसके बाद आप कोई भी UPI से या कैसे भी बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी डिस्कशन कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो गाइज मेरा मोटिव यही है इस वीडियो मतलब इस कोर्स के बारे में कि मैं आपको सिखा दूँ चीज़ें, क्योंकि फ्यूचर में AI ML की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि 2027 में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, तो उसके लिए हमें पहले से ही रेडी होना पड़ेगा। AI ML के लिए जो डायरेक्शन है जो इंडस्ट्री की वो AI ML और मशीन लर्निंग की तरफ जा रही है, तो हमें उधर ही मूव करना पड़ेगा। इसमें जैन AI वगैरह कुछ नहीं है, इसमें हार्डकोर AI एंड मशीन लर्निंग और डेटा साइंस वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो कोर्स कंटेंट है वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोर्स अच्छा लग रहा है तो आप बाय कर सकते हो। आपको पूरा अपने मतलब वैल्यूएबल कोर्स लगेगा, नो डाउट, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।